हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अंजुर विजन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती जिसमें सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता, सहायक प्राध्यापक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के बारे में देखते हैं। इसमें 40 महत्वपूर्ण वन लाइनर और साथ ही साथ आपका 25 अभ्यास वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और आज का अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ये इससे संबंधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित 40 वन लाइनर आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उससे संबंधित फिर टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो क्या बोलते हैं, हमारा पहला वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कब केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की थी, तो 29 जुलाई 2020। विशेषकर ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब किया गया था, तो 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा क्या किया गया था, स्वीकृति प्रदान किया था। साथ ही साथ सेकेंड नंबर की बात करता है, यह नीति 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में संशोधित का स्थान लेती है। ध्यान रखिएगा, जो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो आपका 1992 में जो हुआ था संशोधन, उसका स्थान लेती है। आगे बोलता है कि जो NEP 2020 है उसका मसौदा किस समिति द्वारा तैयार किया गया था। तो विशेषकर आप लोग ध्यान रखिएगा कि NEP 2020 का जो मसौदा है वो आपका डॉक्टर के कस्तूरी रंजन समिति द्वारा तैयार किया गया था। एक बार मैं पुनः तीनों क्वेश्चन के बोल देता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुआ था, मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान कब की गया था, 29 जुलाई 2020 को। ये किसका स्थान लेती है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ये 1992 का संशोधित स्थान लेती है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि NEP 2020 का मसौदा के डॉक्टर के कस्तूरी रंजन समिति द्वारा क्या किया गया था, इसको तैयार किया गया था। आगे प्रश्न बोलता है, चौथा नंबर का ये पॉइंट है NEP 2020 का, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चौथा नंबर बोलता है NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, होलिस्टिक बहुविषयक एवं कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करना है। ध्यान रखिएगा, NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या बोलता है कि इसमें बहुविषयक अर्थात एक से अधिक विषय होना चाहिए। साथ ही साथ ये कौशल आधारित शिक्षा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कौशल आधारित शिक्षा होना चाहिए। अगला सबसे इम्पॉर्टेंट ये 5वां नंबर का है, ये ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा कि जो नई स्कूली शिक्षा जो संरचना है वो 5+3+3+4 के हिसाब से है। पहले क्या था, तो पहले 10+2 के हिसाब से था। ध्यान रखिएगा भाई, पहले 10+2 के हिसाब से था, लेकिन वर्तमान में जब NEP 2020 लागू हुआ है तो इसका जो स्कूली शिक्षा की संरचना है वो 5+3+3+4 के रूप में है। अगला है 6 नंबर का बात बोलता है, ध्यान रखिएगा कि पारंपरिक, ये फिर से दे दिए, देखिए जिसके बारे में अपन लोग डिस्कस कर रहे थे कि पारंपरिक 10+2 प्रणाली के स्थान पर 5+3+3+4 प्रणाली क्या किया गया, लागू किया गया। अगला नंबर 7 नंबर का बोलता है कि 5+3+3+4 संरचना में 3 वर्ष की प्री स्कूली शिक्षा होगी। ध्यान रखिएगा, ये बांटा गया है 5, 3, 3 और 4। तो इसमें से क्या बोला गया है, स्टार्टिंग का जो 3 वर्ष है, ठीक है, उसमें संरचना में 3 वर्ष की प्री स्कूली शिक्षा को भी शामिल किया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा ECCE को विशेष महत्व दिया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा ECC को विशेष महत्व दिया गया है। अगला बोलता है कि कक्षा 5 तक तथा जहां संभव हो कक्षा 8 तक मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षा की अनुशंसा की जाए। अर्थात कि कक्षा 5 तक के या जगह कहीं पर हो गया तो उस स्थिति में आप कक्षा 8वीं तक की इसको क्या कर सकते हैं, अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा की अनुशंसा कर सकते हैं, उसको पढ़वा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, अगला नंबर की बात करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है 10वां नंबर का पॉइंट। जैसे 5+3+3+4 की कहानी चला वो 10+2 के स्थान पर आया, उसी प्रकार से त्रिभाषा सूत्र, ध्यान रखिएगा, 3 लैंग्वेज फार्मूला, ठीक है, इसको लचीले रूप में अपनाने की अनुशंसा की गई है। जो NEP 2020 क्या होता है, इसमें त्रिभाषा को अपनाने के लिए इसमें
इसकी अनुशंसा की गई। साथ ही साथ अगला बोलता है कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, ये एवं इंटर्नशिप का प्रावधान भी किया गया। ध्यान रखिएगा कि कक्षा 6वीं से व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप का भी इसमें प्रावधान है, आप चाहो तो इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ कक्षा 6 से कोडिंग एवं अनुभवात्मक शिक्षा, ठीक है, इसको भी क्या किया गया है, इसमें बढ़ावा दिया गया है। 30 नंबर की बात करता है कि बोर्ड परीक्षाओं को रटने की बजाय योग्यता एवं दक्षता आधारित बनाने पर बल दिया गया है। ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो बोर्ड परीक्षा है उसको इसमें रटने के बजाय इसमें योग्यता एवं दक्षता आधारित बनाने पर इसको क्या किया गया है, बल दिया गया है। अगला प्रश्न बोलता है 40 नंबर का, क्या बोलता है 40 नंबर का प्रश्न बोलता है कि विद्यार्थियों के लिए 360 डिग्री प्रकृति रिपोर्ट, ठीक है, हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ एनएमपी 2020 में क्या किया गया है, विद्यार्थियों के लिए 360 डिग्री प्रगति रिपोर्ट भी इसमें इसकी व्यवस्था की गई है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परख। ध्यान रखिएगा, परख को राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। सबसे मोस्ट एमपी क्वेश्चन हो सकता है कि परख को राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के रूप में क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। साथ ही साथ ये परख का पूर्ण नाम भी ध्यान रखिएगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसका ध्यान रखिएगा कि परख का पूरा नाम क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट है, इसका पूरा नाम है। अगला बोलता है 70 नंबर का कि 2030 तक, ध्यान रखिएगा एनईपी 2020 में ये बोला गया है कि 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात GER प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन GER प्राप्त करने का इसमें क्या किया गया है, लक्ष्य रखा गया है। अगला बोलता है 18 नंबर का, 18 नंबर की बात करता है कि 2035 तक उच्च शिक्षा में GER को 50% तक पहुंचाने का इसमें क्या किया गया, निर्धारित लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ 19 नंबर की बात करता है कि उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री एवं मल्टीपल एग्जिट प्रणाली लागू की गई। ध्यान रखिएगा कि उच्च शिक्षा में क्या किया गया है, मल्टीपल एंट्री एवं मल्टीपल एग्जिट प्रणाली ये लागू किया गया। अगला नंबर 20 नंबर की बात करता है अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC विद्यार्थियों के शैक्षिक क्रेडिट का डिजिटल भंडारण करता है। अर्थात ध्यान रखिएगा कि जितने भी एनईपी 2020 में क्या किया गया है कि सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं सभी का ABC, ठीक है, जो कार्ड होता है उनको बनाना ज़रूरी है, ठीक है। साथ ही साथ अगला बोलता है 21 नंबर का ग्रेजुएशन कार्यक्रम 3 या 4 वर्ष का हो सकता है। साथ ही साथ जो आपका ग्रेजुएशन है अभी वर्तमान में, ठीक है, पहले क्या था, ग्रेजुएशन आपका 3 साल का था, लेकिन इसमें ऐसा व्यवस्था की जैसे BSc BEd हो गया, BA BEd हो गया, इसमें क्या हो गया, इसमें जो आपका जो स्नातक है ग्रेजुएशन है वो 4 साल का हो जाएगा, जिसमें आपका BSc भी कंप्लीट हो जाएगा, BEd भी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे व्यवस्था ये नए शिक्षा नीति में किया गया है भाई। अगला बोलता है 22 नंबर का, ये बात करता है कि 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में ऑनर्स एवं ऑनर्स विद रिसर्च का विकल्प उपलब्ध है। ध्यान रखिए, आप दोनों प्रकार से कर सकते हैं, या तो 4 वर्ष के बारे में मतलब कोर्स को आप 12वीं के बाद 4 साल के लिए जिसमें BSc BEd या BA BEd या और उनसे संबंधित अन्य को ले सकते हैं, आप पर्सनली अलग अलग भी कर सकते हैं। अगला बोलता है स्नातक में 1 वर्ष पूर्ण करने पर प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, स्नातक में क्या होता है, 1 वर्ष पूर्ण करने पर जो प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, 2 वर्ष पूर्ण करने पर डिप्लोमा प्रदान किया जाता है और साथ ही साथ 3 वर्ष में इसको क्या किया जाता है, इसको डिग्री बोला जाता है। तो इसको भी विशेष कर ध्यान रखिएगा। नॉर्मल अगर आप 1 वर्ष का प्राप्त कर रहे हो तो वो आपका प्रमाण पत्र होगा, 2 वर्ष में यही डिप्लोमा हो जाता है, जबकि 3 वर्ष में क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है। बहुत बच्चे को ये भी नहीं पता होता डिप्लोमा डिग्री, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 साल में प्रमाण पत्र, 2 साल में इसको डिप्लोमा, जबकि 3 साल में इसको क्या बोलते हैं, स्नातक, ठीक है, उपाधि अर्थात डिग्री करके बोला जाते हैं। अगला आप लोग ध्यान रखिएगा 26 नंबर की बात करता है कि 4 वर्ष पूर्ण करने पर शोध सहित स्नातक उपाधि दी जाती है। ध्यान रखिएगा, जब 4 वर्ष पूर्ण कर लिया जाता है तो उसको स्नातक की उपाधि क्या कर दिया जाता है, दे दी जाती है। अगला बोलता है कि एनईपी 2020 के अंतर्गत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या करता है, जो एमफिल है उसको ये पूरा समाप्त कर दी है। अगला बोलता है 28 नंबर का कि शिक्षा के लिए 4 वर्षीय एकीकृत BEd, ठीक है, अभी जिसकी बात किया गया था BSc BEd या BA BEd,
कार्यक्रम की अनुशंसा की गई है। साथ ही साथ 29 नंबर की बात करता है कि शिक्षा का सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 6% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय है उसको 6% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 30 नंबर की बात करता है कि नीति में डिजिटल शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी के एकीकरण को भी बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, नीति में डिजिटल शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी के एकीकरण को भी क्या किया गया है, बढ़ावा दिया गया है। टॉप 30 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में था। आगे 10 और बचा है। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिक मंच NETF के संगठन का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही साथ 32 नंबर की बात करता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा इंडियन नॉलेज सिस्टम को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर भी बल दिया गया है। ध्यान रखिएगा जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भारतीय ज्ञान परंपरा को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने पर बल दिया गया है। साथ ही साथ 33 नंबर की बात करता है कि कला विज्ञान एवं वाणिज्य के बीच की पारंपरिक सीमाओं को समाप्त करने पर भी इसमें क्या किया गया है, बल दिया गया है। 34 नंबर की बात करता है कि विद्यार्थियों को विषय चयन में अधिक लचीलापन। ध्यान रखिएगा वो अपने मन से कुछ भी सब्जेक्ट लगभग ले सकता है जो चल रहा है। अगला 35 नंबर की बात करता है कि प्रत्येक जिले के निकट कम से कम एक बहुविषयक उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 36 नंबर की बात करता है कि राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान NRF और या ANRF की स्थापना का भी इसमें क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। 37 नंबर की बात करता है तो 37 नंबर आपका बोला गया है कि दिव्यांग की सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए समावेशी शिक्षा पर क्या किया गया है, बल दिया गया है। 38 नंबर की बात करता है कि नीति का उद्देश्य 21वीं सदी के कौशलों जैसे आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान इसका क्या करना है, विकास करना है। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मक एवं समस्या समाधान इसकी क्षमता का क्या करना, विकास करना है। 39 नंबर का प्रश्न बोलता है कि NEP 2020 भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ध्यान रखिएगा इससे पहले देखें तो 1968, 1986 और ये आपका 2020। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है वो 3 बार बदला गया है, एक 1968, एक 1986, एक और आपका 2020 में। और आज का ये 40 नंबर का, ठीक है, प्रश्न है। 40 नंबर का टॉपिक है NEP 2020 से संबंधित। ठीक है, NEP 2020 का लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम NEP 2020 के बारे में 40 महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में देखे हैं, उसको समझे हैं। आइए इससे संबंधित क्या करते हैं, टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ध्यान रखिएगा तो टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, क्या बोलता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी दी गई थी। हम लोग फर्स्ट में ही देखे थे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी दिया गया था, तो 29 जुलाई 2020 कब दिया गया था। ध्यान रखिएगा 29 जुलाई 2020 को क्या किया गया था, कैबिनेट द्वारा इसको मंजूरी दिया गया था। अगला प्रश्न बोलता है कि NEP 2020, ध्यान रखिएगा NEP 2020 का मसौदा किस समिति द्वारा तैयार किया गया था। ध्यान रखिएगा भाई कि NEP 2020 का मसौदा किस समिति द्वारा तैयार किया गया था। कोठारी आयोग, यशपाल समिति, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन समिति और प्रोजीडी शर्मा समिति। तो आप लोग ऊपर ही पढ़े हैं। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर में दिया है कि NEP 2020 का मसौदा किस समिति द्वारा किया गया है, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ध्यान रखिए किसके द्वारा किया गया है, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। अगला प्रश्न है, थर्ड नंबर का बोलता है कि नई स्कूली शिक्षा संरचना क्या है। तो अभी हम देखें कि इसकी स्कूली संरचना क्या है, 5+3+3+4। ध्यान रखिए क्या है, 5+3+3+4। अगला है, ध्यान रखिएगा चौथा नंबर का प्रश्न है, चौथा नंबर का प्रश्न बोलता है NEP 2020 स्वतंत्र भारत की कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। जस्ट देखे थे कि NEP 2020
स्वतंत्र भारत की कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? तो ये आपका दूसरा है। कौन सा है? दूसरा है। ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र भारत की कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? तो ये आपका दूसरा है भाई, ध्यान रखिएगा। अगला है कि व्यावसायिक शिक्षा, अभी देखे थे कि व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, किस कक्षा से शुरू की जाएगी? ध्यान रखिएगा, इसको देखे थे आप लोग। जो व्यावसायिक शिक्षा है, ठीक है, कहाँ से? तो कक्षा ये ध्यान रखिए कि इसका आंसर गलत हो गया कि एनईपी 2020 स्वतंत्र भारत की कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? ध्यान रखिएगा, तो ये आपका तीसरी है, ठीक है। कौन सी है? एक 1968 है, फिर 1900 आपका 86 है, और एक आपका है 2020 का। 3 ठो है। अगला प्रश्न बोलता है 5वां नंबर का, कि 5वां नंबर की बात करता है कि व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू की जाएगी? तो आपका कक्षा कौन सा है? 6वां। ध्यान रखिएगा, व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू की जाएगी? तो कक्षा 6वीं से। अगला प्रश्न बोलता है 6वां नंबर का, कि मूल्यांकन की स्थापित नए राष्ट्रीय केंद्र का नाम क्या है? तो आप लोग देखे थे कि राष्ट्रीय केंद्र का नाम क्या है? परख है। कौन सा है भाई? परख है। अगला प्रश्न बोलता है कि स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात GR प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये आपका 2030 तक के रखा गया है। अगला प्रश्न बोलता है 8वां नंबर का, कि उच्च शिक्षा में GR को 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? 2030, 2035, 2028 और 2040। ध्यान रखिएगा, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 2035 हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है 9 नंबर का, कि NEP 2020 के अंतर्गत किस उच्च शिक्षा डिग्री कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? ध्यान रखिएगा, एमएड को, पीएचडी को, एमफिल को और डी लिस्ट को। तो इसका आंसर सही देखे थे, एमफिल को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न बोलता है 10 नंबर का, ये सब पढ़ा हुआ है, उसी से आया है, कि विद्यार्थियों के शैक्षणिक क्रेडिट का डिजिटल भंडारण करने वाली प्रणाली का नाम क्या है? डिजिटल लॉकर, विद्या क्रेडिट बैंक और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC और शिक्षा वैलेट। तो इसके वो अलग से बताया था, मोस्ट IMP करके, ABC है करके। अगला प्रश्न बोलता है 11वां नंबर का, कि स्नातक स्तर पर 1 वर्ष पूर्ण करने पर कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है? डिप्लोमा, डिग्री, प्रमाण पत्र और ऑनर्स डिग्री। तो इसको आप लोग को बताया गया है। 1 वर्ष पर क्या दिया जाता है? ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष पर प्रमाण पत्र दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। 2 वर्ष में डिप्लोमा और 3 वर्ष में डिग्री। ध्यान रखिएगा, ये तो नीचे में दिया गया है क्वेश्चन आपका, कि स्नातक स्तर पर 2 वर्ष पूर्ण करने पर क्या प्रदान किया जाता है? तो 2 वर्ष पूर्ण करने पर आपको ये डिप्लोमा दिया जाता है। साथ ही साथ अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान रखिएगा, 30 नंबर का प्रश्न बोलता है कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद GDP के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? बढ़िया मोस्ट IMP प्रश्न है। 4%, 5%, 6% और 8%। ध्यान रखिएगा कि आपका जो शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को GDP में कितने प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए इसको रखा गया है लक्ष्य। ध्यान रखिएगा, तो इसको आपको बताया गया था, वे भी मोस्ट IMP है। 6%। ध्यान रखिएगा, कितने प्रतिशत? 6%। साथ ही साथ शिक्षा के लिए किस एकीकृत BEd कार्यक्रम की अनुशंसा की गई थी? 2 वर्षीय, 3 वर्षीय, 4 वर्षीय और 1 वर्षीय। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग बोले हम BSc BEd या BA BEd करके आपको बताया गया है ना भाई, ठीक है, कि ये आपका कितने वर्षीय होता है? 4 वर्षीय होता है। ये ऑप्शनल भी है करके बताया गया है, लेकिन ये चलेगा। तो NEP 2020 किस पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लेती है? ध्यान रखिएगा, आपको बताया गया है कि NEP 2020 किस पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लेती है। तो संशोधन में देखा जाए तो 82 आ जाएगा, संशोधन में देखा जाए तो 82, अन्यथा फिर 86 हो जाएगा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 1986 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1986। पहला नंबर आपका जो है 1968 में, सेकेंड नंबर 86 में है, और थर्ड नंबर क्या है आपका? थर्ड नंबर ये आपका NEP 2020 है, ठीक है। तो एक 20 में है, एक 86 में, एक 68 में है, तो 68 वाला, ठीक है, 68 के स्थान पर 86 ने लिया स्थान, और 86 के स्थान पर 2020 ने लिया गया है, ठीक है। तो क्या बोला गया प्रश्न, कि किस पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लेती है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1986 की नीति।
अगला है कि अनुसंधान एवं शोध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था की स्थापना का प्रावधान किया गया है? एनआरएफ, आईसीएआर, यूजीसी और सीएसआईआर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एनआरएफ और एनआरएफ आपको बताया गया है। अगला प्रश्न बोलता है 17 नंबर का कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार की प्रगति रिपोर्ट की व्यवस्था की गई है? 180 डिग्री रिपोर्ट, 360 डिग्री, बहुआयामी रिपोर्ट और केवल अंक आधारित रिपोर्ट और वार्षिक ग्रेडिंग रिपोर्ट। तो आपको ये भी बताया गया है 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे ध्यान रखिएगा। 18 नंबर का प्रश्न बोलता है कि एनईपी 2020 का अंतिम लक्ष्य भारत को किस रूप में स्थापित करना है? ध्यान रखिएगा, एनईपी 2020 का अंतिम लक्ष्य भारत को किस रूप में स्थापित करना है? आर्थिक महाशक्ति, वैश्विक ज्ञान महाशक्ति, सैन्य महाशक्ति और तकनीकी विनिर्माण केंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैश्विक ज्ञान महाशक्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, अगला प्रश्न है 19 नंबर की बात करता है। 19 नंबर का बोलता है प्रश्न कि डिजिटल एवं शैक्षणिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस मंच के संगठन का प्रस्ताव है? एनईटीएफ, एनसीईआरटी और एआईसीटीई और डीआईईटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये आपका एनईटीएफ। क्या हो जाएगा? एनईटीएफ। अगला प्रश्न बोलता है 20 नंबर का। 20 नंबर का प्रश्न बोलता है कि नई 5+3+3+4 संरचना में शुरुआती 5 वर्षों को क्या नाम दिया गया है? ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये फाउंडेशनल स्टेज, बुनियादी चरण करके कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 5 वर्षों को क्या कहा गया है? बुनियादी चरण या फाउंडेशनल, ठीक है, स्टेज करके कहा जाता है। अगला प्रश्न बोलता है 21 नंबर का कि कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम क्या रखने पर बल दिया गया है? इसको आपको बताया गया है कि अंग्रेजी केवल, हिंदी केवल, संस्कृत और मातृभाषा या स्थानीय भाषा। तो ये आपका वेरी वेरी मोस्ट टाइम की प्रश्न है। ध्यान रखिएगा कि कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम क्या रखने पर बल दिया गया है? मातृभाषा या स्थानीय भाषा। अगला प्रश्न बोलता है 22 नंबर का कि नई शिक्षा नीति में किस भाषा सूत्र को लचीले रूप में अपनाने की अनुशंसा है? द्विभाषा, एक भाषा, त्रिभाषा और चतुर्भाषा। तो इसका सही उत्तर आपको मैं बतलाया हूँ। ठीक है, त्रिभाषा, विशेषकर ध्यान रखिएगा 3 लैंग्वेज फार्मूला। अगला है 23 नंबर का ECCE का पूर्ण रूप क्या है? ध्यान रखिएगा ECCE का पूर्ण रूप क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एजुकेशन, अर्ली केयर कोचिंग एजुकेशन और इसेंशियल चाइल्ड केयर एफर्ट। जिसका सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर का। ध्यान रखिए क्या हो जाएगा? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है 24 नंबर का कि 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करने पर शोध सहित कौन सी उपाधि दी जाती है? डिप्लोमा विद रिसर्च, मास्टर डिग्री, एमफिल और बैचलर विद रिसर्च। इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बैचलर विद रिसर्च करके। अगला है 25 नंबर का। 25 नंबर का प्रश्न बोलता है कि एनईपी 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम में किस परंपरा के ज्ञान को शामिल करने पर बल दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय ज्ञान परंपरा। तो इस प्रकार से हम 40 एनईपी 2020 के बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइंट के बारे में देखें, साथ ही साथ टॉप 25 क्वेश्चन को देखे हैं। ठीक है, अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल अंजोर विजन इंस्टीट्यूट को आप सभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही साथ नए आने वाले वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।